अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए अपनी मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी। सब प्रभु का महसूस करो, सब प्रभु का, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जब ऐसी मानसिकता बन जाती है तब अपने आप त्याग हो जाता है, तब त्याग का अहंकार भी नहीं रहता। जब मेरा है ही कुछ नहीं, फिर त्याग किस चीज़ का किया मैंने। जब सब है ही भगवान का, तो मैं किसका त्याग करूँगा। सही मायनों में जब ऐसी मानसिकता बन जाती है तब अपने आप सब प्रकार की आशाएं, सब प्रकार की कामनाएं, सब प्रकार की तृष्णाएं, वहम, द्वंद्व, भ्रांतियां मिट जाती हैं। फिर जो पास है, जो आस पास हो रहा है, उसमें संतोष, सब से सब प्रकार के शिकवे शिकायतें खत्म हो जाती हैं। सिर्फ मानसिकता अपने को बदलने की ज़रूरत होती है। सुख दुख की भावना खत्म हो जाती है। भगवान की मर्जी, उसकी रजा में राजी रहकर सदा आनंद महसूस होने लगता है। फिर व्यक्तित्व ही आनंद स्वरूप हो जाता है। जब किसी चीज़ की चिंता नहीं, गम नहीं, किसी भी स्थिति में, तो फिर तो व्यक्तित्व भी आनंद स्वरूप हो गया। फिर आत्मा आनंद में स्थित होने की यात्रा शुरू कर देती है। इससे पहले नहीं होगा ये। आज से डरना बंद करो, डर कर रोज़ मरना बंद करो। विश्वास करो समय से पहले कुछ नहीं होगा। विश्वास करो समय से पहले कोई किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा, और समय आने पर इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। कर्म करते जाओ, कर्म करने में आप स्वतंत्र हो। अगर आप भी याद रखो कि ये कर्मों का फल आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा, प्रभु अपने नियम अनुसार, आपकी पात्रता अनुसार समय आने पर जरूर देंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इस बात का ध्यान सदा रखो। कर्म करते समय होश पूर्वक रहना बहुत जरूरी है। प्रभु के नियम को हमेशा याद रखें। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि ये कर्मों अनुसार अगली किस्मत बनेगी, अगली प्रारब्ध बनेगी। समय से पहले ना गमी आएगी ना खुशी आएगी। जो कुछ भी जीवन में आगे अच्छा या बुरा होगा या अब हो रहा है, वह पिछले किए कर्मों के अनुसार बनी प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। जैसा किया था उसी के अनुसार सुख व दुख भोग रहे हैं। इसलिए प्रभु के नियम व न्याय पर विश्वास करके तनाव मुक्त, बेचैनी मुक्त, भय मुक्त जीवन जियो। हर पल आनंद में रहना सीखें। प्रभु के पाने में जीना सीखें। सब प्रकार के अनिष्ट होने के भय से मुक्त होकर जीना सीखें। सब कुछ अच्छा या बुरा समय आने पर होगा। जब समय आएगा तब टलेगा नहीं। प्रभु के विधान को टालने का उपाय किसी के पास नहीं, ना संतों के पास, ना महंतों के पास, ना बुद्धों के पास, ना सिद्धों के पास, ना कर्मकांडियों के पास,
ना तंत्रों के पास। ये भी याद रखें, ईश्वर ना दयालु है ना कृपालु है। ईश्वर ना दयालु है ना कृपालु है, वह केवल न्यायकारी है, न्याय करने वाला न्यायाधीश है। वह न क्रोध करते हैं न माफ़ी देते हैं, केवल आप दिए कर्मों अनुसार बने प्रारब्ध के अनुसार फल देते हैं। भगवान मानव से शुभ या अशुभ कर्म भी नहीं करवाते, उसने विवेक व बुद्धि दी है। आप अच्छे या बुरे कर्म करने में स्वतंत्र हैं, वह केवल करने की शक्ति देते हैं। शुभ अशुभ कर्म करने का फैसला करने के लिए आपको बुद्धि व विवेक दिया है, कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी है। भगवान केवल आप द्वारा किए कर्मों का हिसाब किताब रख कर उसके अनुसार आपकी प्रारब्ध बनाते हैं और आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, और आपने किस योनि में कौन से कर्म भोगने हैं उसके अनुसार आपको योनि देते हैं। इसलिए आज के बाद जो आपके पास नहीं या जो आप तक आप प्राप्त नहीं कर सके या जो कामनाएं आपकी अधूरी हैं, उनका अफसोस करना छोड़ो। आपको कर्म करना था, आपने किया, फल तो भगवान ने देना था। जो मिलना या खोना है वह प्रारब्ध अनुसार समय आने पर होना है। आप शोक व चिंता करनी छोड़ दो। जो कुछ पास नहीं उसके आने की चिंता मत करो, जो पास है उसके जाने की चिंता मत करो। जो आया है उसने एक दिन तो जाना ही है, ऐसा विश्वास करो, ताकि उसके जाने का अफसोस ना हो। आज जो किसी और का है कल को आपका हो सकता है, जो आज आपका है वो कल किसी और का हो सकता है। समय का इंतज़ार करो। ऐसे ही सब्र व संतोष खोकर प्रार्थनाएं, अरदासें व मिन्नतें करने पर अपना समय बर्बाद मत करो। समय का इंतज़ार करो। ईश्वर के आगे असंतोषी बनकर प्रार्थना करते हो, अरदासें करते हो, मिन्नतें करते हो, ये आप अपना समय बर्बाद करते हो। अगर मेरे अनुसार अपनी मानसिकता बना लोगे तो जीवन आनंदमय बिताने के काबिल बन जाओगे। सच्ची बात बताता हूँ, पूरी तो ना भी बने, अगर 50% भी मेरे अनुसार अपनी मानसिकता बना लोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। आपकी मानसिकता बदल जाएगी। दूसरों से मांगने की भी जरूरत नहीं, दूसरों से अपेक्षाओं की भी जरूरत नहीं। भटकना बंद हो जाएगा। सुख दुख जन्म मृत्यु मनुष्य के अधिकार में नहीं है। अगर ये मानव के वश में होती तो वह कभी का इन पर विजय प्राप्त कर लेता। कोई मरना चाहता ही नहीं, कोई गरीब रहना चाहता है, कोई दुखी रहना चाहता है, बीमार रहना चाहता है, कोई जीवन में दुख नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। फिर भी सभी के साथ ये होता है। हम देखते हैं, हम प्रभु के इस विधान व नियम को नहीं बदल सकते, परंतु हम अपनी मानसिकता, अपनी सोच को तो बदल सकते हैं। संतों के संग के बिना शारीरिक कष्टों व मृत्यु की बात तो छोड़ो, मनुष्य को अपने मन के शांति बेचैनी पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। बाकी तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। जीवन भर
आदमी पछताता रहता है, हार जीत, लाभ हानि, सफलता असफलता की चिंता करता रहता है। मन, सब ने मन की चंचलता, मन के अज्ञान को खत्म करने के लिए आपको बोला है। सब संत ऐसे बोलते हैं मगर होता किसी का नहीं है। सब ने मन की चंचलता, मन के अज्ञान के कारण फजूल के कष्ट पाल रखे हैं। किसी के पास इन सब की, इनको खत्म करने या इनका स्थायी हल नहीं है, मगर संतों के पास है। अगर आप उनके संग का लाभ उठाकर अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते तो उनके पास अधूरी श्रद्धा लेकर जाने का क्या फ़ायदा। श्रद्धा का मतलब, समर्पण का मतलब तो उनकी बात को मानो, जैसे कहते हैं वैसे अपनी मानसिकता को बना लो और फिर पाठ पूजा शुरू करो। संत भगवान के नाम पर दुकानदारी नहीं कर सकते। संत भगवान के नाम पर दुकानदारी नहीं कर सकते। भगवान के नाम पर व्यापार नहीं कर सकते। लोगों को वहमों भ्रमों अंधविश्वासों में डालकर पैसा नहीं कमा सकते। वह न झूठ बोलकर सब्ज बाग नहीं दिखाते। मगर आजकल आपके चारों तरफ ये हो रहा है। संत केवल सत्य का मार्ग दिखाते हैं, भगवान के अटल नियमों के बारे में बताते हैं, मानवता के अज्ञान को दूर करने की कोशिश करते हैं, मानवता की मानसिकता को बदलने की कोशिश करते हैं, दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करते हैं, दृष्टिकोण बदलकर दृष्टि को सकारात्मक बनाने का प्रयत्न करते हैं। सत्य के मार्ग से भटके मानव को सत्य का मार्ग दिखाकर उनका आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं।